अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है? अब आपको पता है कि हमने जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिस्कस किया था, सो हमने ये चीज़ देखी थी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट? और ये हमने कैसे कंफर्म किया था? ये हमने कंफर्म किया था बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था, तो उस चीज़ से ये कंफर्म हुआ था जो कैथोड रेज़ हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिव रेज़ हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट? अब हमने उसकी डिटेल देखनी है कि किस तरह से बेसिकली जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं और कैसे वो जो है वो चेंज होता है और हमसे उससे आइडिया होता है कि ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो वी विल डिस्कस दैट थिंग, ठीक है? सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखना है कि आप अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे अप्लाई करते हैं कि आप 2 मेटल प्लेट्स ले लेते हैं जो कि चार्ज्ड होती हैं, ठीक है? एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है और दूसरी प्लेट जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। तो अब आप देखेंगे ये ऊपर वाली ये वाली जो प्लेट है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, राइट? दैट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और जो दूसरी प्लेट है जो नीचे वाली है ये वाली, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, राइट? तो ये आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो दो तरह की आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है, प्लेट्स आ गई हैं। नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और दूसरी जो है वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, राइट? अब हमने क्या करना है कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, उसको रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेट्स से कि मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रख रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने हमारा बेसिकली जो कंसर्न है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से है। हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे प्रोटॉन को रखा, ठीक है? अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लू लाइन्स नज़र आ रही हैं। ये ब्लू लाइन्स आपको इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ना या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन बता रही है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है? इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दूसरा ये आपके पास है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जो है ना वो यूनिफ़ॉर्म है। यूनिफ़ॉर्म मीन्स कि इक्वल है, यहाँ पे भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी उतनी ही है। सो हर जगह आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? जब हम यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपना पाथ चेंज करता है, वो डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट मीन्स कि वो अपना पाथ चेंज करेगा। लेट्स से कि मैंने पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल था उसको रखा, सो क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल ना आपके पास यू कैन सी दैट कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, ये फाइनली आपके पास नेगेटिव प्लेट की तरफ गया है। क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इस पॉजिटिव पार्टिकल को इस नेगेटिव प्लेट ने अट्रैक्ट किया तो इसकी तरफ इसने मूव कर लिया, राइट? और जो आपके पास पॉजिटिव जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक-दूसरे को रिपेल करते हैं, एक-दूसरे से दूर लाइक जाते हैं वो, ठीक है? वो एक-दूसरे से क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज होता है तो वो अट्रैक्ट नहीं करते, वो एक-दूसरे को रिपेल करते हैं तो एक-दूसरे से दूर जाते हैं। सो इस वजह से आपके पास क्या हुआ कि इसका पाथ, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल थी इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो गया टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये जो पाथ नज़र आ रहा है ना, ये जो लाइन नज़र आ रही है, कर्व नज़र आ रही है, इस कर्व के लिए जो हम नेम यूज़ करते हैं वो होती है पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, ठीक है? ट्रैजेक्टरी मीन्स पाथ और पैराबोलिक मीन्स कि एक कर्व्ड पाथ है आपके पास, ठीक है? आप इसको ऐसे एज़ एन एग्ज़ाम्पल पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी को ऐसे ले सकते हैं कि लेट्स से आपने कोई चीज़ हवा में फेंकी, लेट्स से आपने स्टोन हवा में फेंका, यू नो दैट वो वापस ग्राउंड की तरफ आएगा। तो वो एक, अगर आप देखें उसको, तो वो आपके पास जो कर्व बनाएगा ना, वो कर्व कौन-सी होती है, वो कर्व आपके पास पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होती है। ये चीज़ आप खुद से एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ जो है ना, वो इस तरह से हवा में फेंके, तो आप देखेंगे तो वो ना एक कर्व पाथ, एक जो है वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी बना के वापस ग्राउंड की तरफ आएगा। तो इस तरह से आपके पास बेसिकली होता है कि जब आप पॉज़िटिव जो चार्ज पार्टिकल होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो अपना पाथ जो है ना, वो टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट कर देता है, ठीक है? ये हो गया आपके पास रिलेटेड टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब अगर हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें तो हमारे केस में, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर है। लेट्स से कि मैंने जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को रखा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगेन आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है? और ये जो आपके पास ब्लू लाइन्स हैं, ये डायरेक्शन बता रही हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही हैं, ठीक है? और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट मीन्स कि हर जगह पे क्या होगा, सेम अमाउंट की जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब
यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो नीचे वाली प्लेट नेगेटिव है, ऊपर वाली प्लेट पॉज़िटिव है। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखा है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो आप देखें कि वो कहाँ किस तरफ जा रहा है? वो आपके पास पॉज़िटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, राइट? क्योंकि नेगेटिव पॉज़िटिव एक-दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉज़िटिव प्लेट ऊपर की तरफ है तो उसकी डिफ्लेक्शन आप देखें अपवर्ड जा रही है, राइट? तो नेगेटिव जो चार्ज होगा वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ट्रैवल करेगा एंड अवे फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट ट्रैवल करेगा, राइट? सो इस तरह से बेसिकली आपके पास क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स की डायरेक्शन होती है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि जे जे थॉमसन ने किया था, यू नो दैट, के टू कंफर्म द चार्ज ऑन द पॉजिटिव रेज एंड द कैथोड रेज। अब तीसरी बात आती है, अभी जो हमने डिस्कवर किया है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बेसिकली आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेट्स से कि मेरे पास अगेन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, जो कि आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है? और नीचे जो है वो आपके पास नेगेटिव प्लेट है ऐसे। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन को रखा, ठीक है? अब न्यूट्रॉन को जब मैं रखूँगी तो न्यूट्रॉन अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, वो एज़ सच जो है ना वो स्ट्रेट पास कर जाएगा। अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है ना, ना पॉज़िटिव है ना नेगेटिव है, ना वो पॉज़िटिव की तरफ जाएगा ना नेगेटिव की तरफ जाएगा। उसकी जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कि उसकी स्ट्रेट डायरेक्शन होती है, ठीक है? उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये आपके पास चार्ज पार्टिकल नहीं है, ठीक है? So this is how you can check the motion of the particles in electric field. Okay? अब आपके पास everything is written in the detail, और डिटेल में आपके पास लिखा हुआ है, you can see that if the charged particle is in motion through a uniform electric field such as between two charged parallel plates, मैंने आपको already explain किया कि uniform electric field का क्या मीनिंग होता है, ठीक है? सो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में जो है वो मूव करेगा, ठीक है? अब डायरेक्शन ऑफ जो पैराबोलिक पाथवे होती है वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स प्रोटॉन होगा पॉजिटिव, राइट? और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वो मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन, राइट? और अगर अनचार्ज पार्टिकल है, दैट मीन्स जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, राइट? सो इस तरह से ये बेसिकली हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो पार्टिकल्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और किस तरह से जो है वो साइंटिस्ट ने कंफर्म किया चार्जेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है? अब अगर आप देखें तो हमने कहा कि प्रोटॉन ने इस तरफ डिफ्लेक्ट किया, दैट मीन्स पाथ चेंज किया, सॉरी इलेक्ट्रॉन ने टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव थी और नीचे नेगेटिव प्लेट थी, ठीक है? और जो आपके पास प्रोटॉन था उसने क्या किया, उसने जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो चेंज किया पाथ, ठीक है? अब ये कितना डिफ्लेक्ट करेगा, इसकी डिफ्लेक्शन कितनी होगी, लाइक कितना ये जो है ना वो अपना पाथ चेंज करेगा, ये डिपेंड करता है 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर पार्टिकल की। पार्टिकल मीन्स कि हम बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखेंगे, ठीक है? 3 प्रॉपर्टीज कौन-कौन सी? एक मास है, चार्ज है और स्पीड है। सबसे पहले है आपके पास मास। पार्टिकल का मास जितना ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन उतनी कम होगी, ठीक है? अगर हम चार्ज की बात करें, तो जितना चार्ज होगा, उतना ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, कम चार्ज होगा तो कम डिफ्लेक्शन होगी। थर्ड जो है वो आपके पास है स्पीड। सो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड जो है वो अगर आपके पास ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और स्पीड कम होगी तो आपके पास डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा होगी, राइट? सो इस तरह से आपने क्या करना है कि इनकी जो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन है वो इन 3 चीजों के ऊपर, पार्टिकल के मास, पार्टिकल की स्पीड और पार्टिकल के चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, राइट? अब अगर आप देखें, सो चार्ज आप बेसिकली क्या करते हैं कि हमने जब डिस्कवरी देखी थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो वहां पे हमने एक चीज डिस्कस की थी, चार्ज बाय मास रेशियो, राइट? दैट इज ई बाय एम वैल्यू। अगर आपके पास, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो दोनों का चार्ज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, राइट? मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली यू नो दैट कि उनका चार्ज एक में एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, बट स्टिल उनके ऊपर चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट होता है, राइट? अब अगर हम मासेस की कंपैरिजन करें तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा, ठीक है? प्रोटॉन का मास क्या है? ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास कम है, ठीक है? ये हमने चीज डिस्कस की हुई है। अगर आप चार्जेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस होता है, ठीक है? बाकी जो होता है वो सेम होता है।
दैट मीन्स कि अगर हम ई बाय एम वैल्यू को देखें, तो अब आप देखें, आपके पास क्या होगी, ये चीज़ डिपेंड कर रही है मास के ऊपर क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम है। दैट मीन्स कि आपके पास मास ज़्यादा होगा, तो हमने देखा कि डिफ्लेक्शन कम होगी, राइट? सो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। इज़ इट क्लियर? क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा देन प्रोटॉन। सो इस तरह से हमने इनको कोरिलेट करना है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो टॉपिक 3.2 को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने देखना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, बोहर एटॉमिक मॉडल को और वो सारी चीज़ें जो है हमने क्लियर करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।